आज हम लोग पढ़ेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन के बारे में। संक्षिप्त पढ़ो। टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4। इसका उपयोग जो है प्रशीतक बनाने में, इसका उपयोग प्रशीतक बनाने में, एरोसॉल कैन के निर्माण के लिए, और क्या होता है इसका उपयोग, एरोसॉल कैन के लिए प्ररोधक के उत्पादन में उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये जो CCl4 है वह ओजोन परत को भी क्षतिग्रस्त करती है। यह ओजोन परत को भी क्षतिग्रस्त करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को भी। ये भी जिससे परावैज्ञानिक किरण ओजोन परत को नुकसान होगा, परावैज्ञानिक किरण जमीन तक आएगी और त्वचा कैंसर, आँख की बीमारियां, अन्य प्रतिरोधी क्षमताएं बिगड़ जाती हैं। त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्षतिग्रस्त करती हैं। जिससे क्या होगा, जिससे परावैज्ञानिक किरणों द्वारा त्वचा का कैंसर, आँखों की बीमारियां तथा और प्रतिरक्षा प्रणाली, आँखों की बीमारियां तथा प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा का कैंसर हो सकता है, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बिगड़ सकती है। इसके पास पढ़ेंगे फ्रियान। यह मेथेन और एथेन का क्लोरोफ्लोरो भी उत्पन्न होता है। यह जो है फ्रियान क्या है, यह मेथेन CH4 और एथेन का क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न
क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, जिसे संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से फ्रेयान कहा जाता है। तो फ्रेयान कहते हैं। यह जो है अविषैली होती है, फ्रेयान विषैला नहीं होता है। यह अविषैली असंक्षारक जलाने वाली नहीं होती है। असंक्षारक निष्क्रिय भी होती है, क्रियाशील नहीं होती है। निष्क्रिय और अत्यधिक स्थायी और आसानी से जो है द्रवित हो जाती है, आसानी से द्रव में छिन जाती है और आसानी से द्रवित होने वाली गैस है। मुख्य फ्रेयान जो है फ्रेयान 12 होता है और उसका नाम है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। मुख्य फ्रेयान कई टाइप के होते हैं। मुख्य फ्रेयान फ्रेयान 12 है, जिसे डाइफ्लोरोमेथेन सूत्र होगा CF2Cl2 कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण जो है श्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा होता है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो यह हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें बन जाता है CF2Cl2 प्लस COCl2। इसका उपयोग एरोसॉल प्रणोदक और प्रशीतक जो एयर कंडीशनर AC और रेफ्रिजरेटर होता है, AC और फ्रिज में किया जाता है। फ्रेयान का उपयोग फ्रिज में किया जाता है। लेकिन एक बात अब और है कि अब बिना फ्रेयान वाले AC और फ्रिज बनाए जा रहे हैं। यह ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
DDT। DDT DDT क्या है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये कीटनाशक पदार्थ है, कीड़ों को मारने वाली दवा है। कैसे बनता है इसका तो एक लाइन रिएक्शन दिखा देते पहले। कांक H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल जिसको फार्मूला है CCl3CHO। इसका दूसरा नाम है ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड। ट्राईक्लोरो एसीटल्डिहाइड। तो H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल यानी ट्राईक्लोरो एसीटल्डिहाइड को क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो DDT बनता है। DDT डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो एथेन बनता है। तो इसका रिएक्शन देखते हैं। Cl3CHO इसको जो है क्लोरोबेंजीन बेंजीन बना रहे हैं और बेंजीन में एक कोने पर हाइड्रोजन होता है, एक कोना वाला दिखाया गया है यहाँ पे H और इधर Cl। यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा किसकी उपस्थिति में? कांक H2SO4। तो ये इसको जोड़ दीजिए, ऑक्सीजन 2 बांड से जुड़ा होगा कार्बन से, दोनों बांड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से जुड़ जाएगा। ऐसे लिखा जाएगा CCl3CH और इसको ऐसे बना देंगे, 2 बांड हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 बांड से जुड़ा होगा। यहाँ Cl लगा देंगे, यहाँ Cl लगा देंगे प्लस यह H और O H2O बन के अलग हो जाएगा। इसका नाम है DDT। यह पूरा स्ट्रक्चर DDT है। इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसी स्ट्रक्चर के बेस पर इसका पूरा नाम बताते हैं। DDT का पूरा नाम देखिए, यह इस पोजीशन से पैरा पर, इस पोजीशन से पैरा पर है, इसलिए इसको लिखा जाता है P, 2 बार है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बार है। तो डाई क्या चीज 2 बार है? Cl। तो क्लोरो 2 बार है, डाई क्लोरो P डाइक्लोरो 2 बार बेंजीन रिंग है, इसको फेनिल पढ़ा जाता है, 2 बार बेंजीन रिंग हो गया तो इसलिए इसका डाईफेनिल PHENYL डाईफेनिल, क्लोरो डाईफेनिल। यहाँ ये 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन का होता है TRI Cl लगा 3 बार, क्लोरो फिर ट्राई क्लोरो
और जब इसका स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ा होगा और एक बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा होगा। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का होता है एथेन। यह पूरा नाम है पीपी डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, DDT का पूरा नाम है। ये तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसका पर्यावरणिक प्रभाव क्या है DDT, तो इसके बारे में बताते हैं। पेज नंबर 20 देखिए सर, 91 40 26 86 99 क्लास 12th DDT का पढ़ रहे थे। DDT का पर्यावरणिक प्रभाव, इसमें संक्षेप वर्णन पढ़ रहे थे। DDT एक कीटनाशक पदार्थ है। कीटनाशक पदार्थ है। यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों और टाइफस टाइफस फैलाने वाले जो टाइफस वाहक जूहों को समाप्त करने में प्रभावकारी होती है। समाप्त करने में प्रभावकारी होती है। यह जो है मछलियों के लिए जो है बहुत ही विषैला होता है। यह मछलियों के लिए अति विषैला होता है। यह रासायनिक दृष्टि से स्थायी होता है। इसकी DDT की वजह से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बाज की मृत्यु होने लगी थी। DDT की वजह से अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बाज की मृत्यु होने लगी थी। इसलिए DDT के उपयोग पर प्रतिबंध
तो वह अमेरिका के एक शहर पे पूरे विश्व में अमेरिका ने डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बाद में इसके लिमिट उपयोग की छूट दी गई थी। तो राष्ट्रीय पक्षी बाज की मृत्यु होने लगी थी, इसलिए डीडीटी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन बाद में इसके लिमिट उपयोग की छूट दी गई थी। लेकिन बाद में इसके सीमित उपयोग की छूट दी गई थी। लिमिट उपयोग की छूट दी गई थी। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम होती जाती है। ठीक है, थैंक यू। ये हेलोएल्केन और हेलोएरिन चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें हम लोग अभी क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन अगले टर्न पे करेंगे इसका। थैंक यू।